So the last phylum of animal classification is Mammalia. Now they can inhabit a wide range of habitats. मतलब बहुत सारी जगह पे रह सकते हैं. We humans are also the member of Mammalia. बहुत सारी जगह हम रह सकते हैं. Polar ice caps में, deserts में, mountains में, forest में, grasslands में, even in the dark caves. Evolution देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि we could nicely live in dark caves also. So because we can live in so many wide range of habitat, इसका मतलब ये हुआ कि हम highly adaptive हैं, या तो बोल सकते हैं कि हम highly intelligent हैं. So praise yourself, appreciate yourself, you are best than the rest. पर काम भी ऐसे ही किया करो, best वाले, worst वाले ना किया करो. Okay. So some of the mammals are adapted to fly. जल्दी से बता दो, who is adapted to fly? Which class is adapted to fly? Aves. Bat. Correct, aves. Or mammals में bat. Very good. Some live in water. So which are the mammals that live in water? Shark. Shark तो mammals नहीं है. Amphibia. नहीं. Dolphin. आप Dolphin. मैमल बताइए जो एव्स में जो वाटर में रह सकते हैं. Whale. Dolphin. Very good. Whale is the correct answer. Whale. Question के लिए bat was the correct answer, not aves. Okay. कैसे पता चलेगा कि ये मैमेलिया है? The most important characteristic feature. They have memory gland. वेरी गुड. जैसे कि हमने नाम लिया मैमेलिया, तो उनकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं which are used for function. क्या है मेमोरी ग्लैंड का? फंक्शन क्या है मेमोरी ग्लैंड का? To nourishment their young ones. वेरी गुड. इट इज यूज्ड टू नरिश द And for milk products. अच्छा, हम लोग ओविपैरस हैं या वीवीपैरस हैं? Viviparous. है. So we give birth to young ones, और जो young ones होते हैं वो इतने mature नहीं होते हैं, इतने independent नहीं होते हैं कि they can take care of their own nutrition. So at least for 1 year, जब मैं humans की बात कर रही हूँ, for 1 year mother will nourish the young one by providing milk with the help of mammary glands. अच्छा, mammary gland सिर्फ फीमेल में होती है या मेल्स में भी होती है? Only in females. They are present in males also, but they are non-functional. Functional development उसका सिर्फ फीमेल में होता है, functional वो सिर्फ फीमेल्स में होती है, but they are present in males also. Okay, next is 2 pairs of limbs. Tetrapoda superclass में आते हैं हम लोग. Now depending upon the habitat, it can be adapted for various modes of locomotion. जैसे terrestrial habitat है तो walking, running. आर्बोरियल हैबिटेट है जैसे मंकी का है तो क्लाइंबिंग. बरोइंग हैबिटेट है जैसे रैट का है तो इट विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्स. देन जैसे आपने बताया वेल, उसके लिम्स विल बी अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फिन्स. एंड बैट है तो दे विल बी हैविंग अडेप्टेशंस फॉर फ्लाइंग. और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हर एक मैमल के पास आपको देखने मिलेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन. सो ऑल मैमल्स विल शो हेयर ऑन द स्किन. अच्छा, मुझे बताइए इससे पहले जो थे एव्स, उनके पास क्या था स्किन में? फेदर्स थे, Feathers. है ना. उसके पहले रेप्टिलिया का स्किन कैसा था? Moist. रेप्टिलिया का स्किन मॉइस्ट था? नहीं. रेप्टिलिया का स्किन कैसा था? ड्राई, हॉनी, स्कूट्स थे, स्केल्स थे. और उसके पहले एम्फीबिया का स्किन कैसा था? Amphibia का moist था. करेक्ट, एम्फीबिया का मॉइस्ट था. म्यूकस ग्लैंड्स वाला स्किन था उसका, उसको गीला रहना है बकल रेस्पिरेशन के लिए. और उसके पहले फिशेस का स्किन कैसा था? Present of scales. फिशेस के स्किन पे क्या थे? Scales present. स्केल्स थे, Scale. है ना. अब ये भी बता दो कॉन्ड्रिक्थिस में कैसे स्केल्स थे? Placoid. प्लेकॉइड. और ऑस्ट्रिक्थिस में कैसे स्केल्स थे? Cycloid. Ctenoid. क्टिनोइड या साइक्लॉइड. ओके, याद रखते चलेंगे इस बात को. ठीक है. अब थोड़ा सा
सोचो कि जब आप फिशेस से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एव्स और एव्स से मैमेलिया, देखो स्किन भी चेंज होती जा रही है। ये सारे चेंजेस किस पे डिपेंड करेंगे? ये सारे चेंजेस डिपेंड करेंगे हैबिटेट पे। जो हैबिटेट की डिमांड है वैसी ही स्किन होगी। जैसे फिशेस पानी में रहती हैं तो दे नीड स्केल्स, रेप्टाइल्स डेजर्ट में रहते हैं, दे नीड ड्राई स्किन, और क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, वी हैव अ हेयरी स्किन। क्या फंक्शन हो सकता है ये स्किन का, सॉरी हेयर का? कुछ काम के है ये हेयर? डू यू थिंक इट हैज अ फंक्शन, इट हैज अ रोल टू प्ले? अच्छा मुझे बताओ, ठंड लगती है तो क्या होता है? What happens when you feel cold? मैम जो स्किन के हेयर होते हैं ना वो स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेट हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं, हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उससे कुछ फायदा होता है क्या? ठंड में ही होता है ऐसा, गर्मी में नहीं होता है ना। सपोज ये आपकी स्किन है, ये आपके हेयर है। अब हेयर के बीच में ना एयर ट्रैप हो जाती है, तो इसका फंक्शन क्या है? देयर इज एयर विच ट्रैप्स बिटवीन द हेयर एंड इट वर्क्स लाइक एन इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, सो ये जो एयर है इट विल वर्क लाइक एन इंसुलेटिंग लेयर एंड इट विल नॉट अलाउ योर बॉडी हीट टू गो आउट। तो इससे आपको वार्मथ मिलेगा। क्या मिलेगा इससे आपको? वार्मथ मिलेगा। ठीक है ना? ओके, सो इट विल बिकम इंसुलेटिंग लेयर। अच्छा, थोड़े ऐसे एनिमल्स याद रखो जिनकी बहुत हेयरी स्किन है। बेर। यस, बेयर्स, पोलर बियर्स, है ना। एंटार्क्टिका घूमने चले? शुड वी गो? ट्रैकिंग करके आएंगे स्नो में। ओके, तो अगर आप स्नो कवर्ड पोलर कैप्स देखोगे तो वहां पे जो भी एनिमल्स हैं दे हैव अ थिक हेयरी फरी स्किन so that it can be used as an insulating layer and the body heat can be conserved। क्योंकि ये एनिमल्स कैसे हैं मुझे बताइए? मैमल्स कैसे हैं? पॉइक्यूलोथर्म्स हैं या होम्योथर्म्स हैं? होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स। है, तो इनको कंटिन्यूअसली अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो डू रिमेम्बर कि आपके स्किन पे जो हेयर है उसका कुछ फंक्शन है। दे प्रोवाइड इंसुलेटिंग लेयर, और जितना ज्यादा हार्श हैबिटेट होगा उतना ज्यादा ये स्किन का हेयर या फर इंक्रीज होता जाएगा। अनदर, हाँ मैं आपको ये बोल रही थी, सॉरी आई हैड समबडी तो लेक्चर पॉज करना पड़ा। अच्छा, मैं आपको ये बोल रही थी कि इफ यू सी द एनिमल्स, वी आर ऑल कमिंग अंडर होम्योथर्म्स। हमको कॉन्स्टेंटली अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। आपको क्या लगता है इसमें एनर्जी जाएगी या ऐसे ही हो जाएगा? डू यू थिंक इट दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर एट अ यूनिफॉर्म रेंज? नो मैम। No, you are wrong, Grishma. We need to continuously spend ATPs in maintaining our body temperature. इसलिए सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। आपने ऐसा महसूस किया? Did you experience this, feel this, realize it? यस मैडम। सर्दी में भूख यस मैम। यस मैम। यस, क्योंकि बाहर ठंड है, हम कंटिन्यूअसली एटीपीज खर्च कर रहे हैं टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंड दैट इज व्हाई वी नीड मोर कैलोरीज। ओके, सो दैट इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिनिंग। तो एक्सटर्नल ईयर्स कहाँ है आपके? ये रहे। फंक्शन क्या है? इयरिंग्स पहनना, राइट? जल्दी बताओ, राइट या रॉन्ग? नो। तो क्या फंक्शन है एक्सटर्नल ईयर या तो पिना का? टू लिसन एनीथिंग और फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एंड लिसनिंग बोथ आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ईयर। हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे उसका, इसी साल पढ़ेंगे। वो दोनों फंक्शन इंटरनल ईयर के हैं। साउंड वेव्स को गैदर करने का। वेरी गुड। साउंड वेव्स को गैदर करने के लिए आपने कभी ये देखा है? लाउड क्या बोलते हैं उसको? लाउड स्कोप ही बोलते हैं ना? ये ऐसा जो आता है उसको क्या बोलते हैं?
आजकल तो भोंपू, भोंपू को क्या बोलते हैं? आजकल तो कोई यूज नहीं करता। ये ऐसा वाला होता है ना जो, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलना होता है जोर से तो यूज करते हैं, लाउड स्पोक ही बोलते हैं। फोन। क्या बोलते हैं उसको? एनीवेज, तो यहाँ इसका शेप देखो कैसा है, कोनिकल है ना, ताकि वो साउंड वेव्स गैदर कर सके। तो इसी तरह से हमारा जो पिना है वो क्या करता है, इधर उधर से साउंड वेव्स गैदर करके उसको अंदर ईयर कैनाल पे फोकस कर देता है, ताकि वो अंदर जा सके और इंटरनल ईयर से हम सुन सके। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। देयर आर नो लार्वाज इन बिटवीन। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही एडल्ट्स भी दिखते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक मेटामॉर्फोसिस और लार्वा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंगारू, दैट इज मैक्रोपस। फ्लाइंग फॉक्स, दैट इज टेरोपस। अगेन फ्लाइंग फॉक्स डज नॉट फ्लाई, इट ओनली ग्लाइड्स। विंग्स या फेदर्स नहीं है इसमें। मैम, हाँ बोलो। मैम दूसरी स्लाइड नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? ओके, अभी दिखी? यस मैम। ओके, सो Yes, डेवलपमेंट ma'am. इज डायरेक्ट। एग्जांपल्स देख लो। अभी हम सारे इमेजेस भी देखेंगे। मैक्रोपस, टेरोपस, कैमेलस, मकाका दैट इज मंकी, रैटस रैटस दैट इज रैट। बहुत सारी वेराइटी के रैट्स होते हैं। कैनिस फैमिली, कैनिडे दैट इज डॉग। फेलिडे फैमिली में आ गया फेलिस दैट इज कैट। एलिफस दैट इज एलिफेंट। इक्कस, ये जो नाम है ना ये याद रखना। कभी कभी नेट में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जब सम्स बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। सो दैट इज एक्कस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपेट्रा, बेलेनोप्टेरा सॉरी, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। इन सबके हम इमेजेस भी देख लेते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम्स। और जहां जहां हो सके ना फैमिली भी याद रखना। ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स होते हैं। फैमिली क्या है हमारी? होमोनिडे है मेरे ख्याल से, है ना? एंड द नेम इज होमो सैपियंस। सो फ्लाइंग फॉक्स देखिए, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ bat. What you see here is a type of bat and they are kind of mega bats. Okay, flying fox का एक और इमेज देखते हैं हम लोग, पास वाला, तो आपको समझ में आए कि कैसा दिखता है। So this is a closer view of flying fox और bat. As you can see, बताओ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे? देखो पिन्ना दिख रहा है, that is external ear. हेयर दिख रहा है, उसके लेग देखो टेट्रापोडा। अब आपने जब फोर लिम्स देखे थे पुराने वाले फोटो में, तो उसके बीच में एक फोल्ड ऑफ स्किन था। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइक विंग्स ऑफ मैमल एंड अ विंग ऑफ बर्ड? बैट के और मैमल के विंग में क्या फर्क होता है, वो बताइए मुझे। मैम इसके इसमें ना फेदर्स होते हैं, बट इसमें ना मस्कुलर होता है विंग्स। ओके, दैट वाज अ गुड ट्राई। देखो जो एव्स के विंग्स होते हैं, ठीक है, एव्स के विंग्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फोरलिम्स। They are modified forelimbs and they are supplied by muscles, bones, everything. So they are very strong and they can consistently fly high. लेकिन जब हम बैट के विंग्स की बात करते हैं, it is just a fold of skin between the digits. सपोज ये आपके डिजिट्स हैं, ये आपकी फिंगर्स हैं, इसके बीच में अगर मैं स्किन लगा के ऐसे स्ट्रेच कर दूं इसको, तो इट विल हेल्प मी इन फ्लाइंग। जैसे बैटमैन उड़ता है, बैटमैन होता है क्या? ओके, एनीवे, सो डू रिमेम्बर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि ये जो विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ बैट, ये होमोलॉगस ऑर्गन है या एनालॉगस ऑर्गन है? 10th में पढ़ा है आपने, थोड़ा सा याद कर लेंगे। 12th स्टैंडर्ड में इवोल्यूशन चैप्टर आएगा। इस साल तो डिलीट हो गया है, अगले साल होगा, बिकॉज होपफुली कोरोना विल बी हैंडल्ड। तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स।
जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एव्स के और बैट के विंग्स। तो दे कम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, इवोल्यूशन उनका डिफरेंटली स्प्रिंग अप हो रहा है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे आप बैट के विंग्स देखेंगे तो आपको डिजिट्स वाले बोन दिखेंगे, लेकिन अगर आप बर्ड्स के विंग्स देखेंगे तो आपको 4 लिम्ब वाले बोन दिखेंगे, ह्यूमेरस दिखेगा, रेडियो अल्ना दिखेगा। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर इनका फंक्शन सेम है, फ्लाइंग। एनालॉगस की बात करेंगे तो दे कम फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स। जैसे देखिए पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स एंड मैमल्स हर एक टेट्रापोडा में से आए हैं, टेट्रापोडा वर्टिब्रेटा में से आए हैं। तो देयर एंसेस्टर्स आर सेम, बट उसके जो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सबके बोन के स्ट्रक्चर सेम होंगे। आप फिशेस के फिन्स देख लो, रेप्टिलिया के 4 लिम्ब देख लो, फिर मैमल्स के 4 लिम्ब देख लो, किसी के भी जब आप 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर सेम होगा पर फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे फिशेस फिन्स को स्विमिंग के लिए यूज करेंगे, फ्रॉग अपने लिम्स को जंपिंग के लिए यूज करेगा, हम अपने 4 लिम्स को चीजें पकड़ने के लिए यूज करते हैं, और बर्ड्स यूज देम फॉर फ्लाइंग। तो थोड़ा होमोलोगस एनालॉगस का ध्यान रखना। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? यस मैडम। हाँ, स्क्रीन में देखिए आपको वेल दिख रही है जो कि मैमल है, एंड इट इज सच अ जायंट मैमल। इट इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ये जो वेल है इसके सामने आप ये स्कूबा डाइवर का साइज देखिए कितना छोटा है। सो इट इज अ वेरी वेरी जायंट एनिमल। उसका स्केलेटन रखा हुआ है बड़ौदा म्यूजियम में, आप उसके अंदर से जा सकते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर से दौड़ लगा सकते हैं, इतना ह्यूज होता है वो। So that is about whales. So we come to an end of this chapter. पर इसमें एक चीज अभी मुझे और पढ़ानी है, that is comparison. जल्दी से पढ़ लेते हैं। So this is a very important slide. पूरे चैप्टर की कुंडली फिर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिए हैं, फाइलम दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी से बोल जाओ कितने फाइलम पढ़े अभी तक आपने, एकदम जल्दी। पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, Helminthes, एसिहेल्मिन्थेस, Acihelminthes, एनेलिडा, Annelida, आर्थ्रोपोडा, Arthropoda, मोलस्का, Mollusca, एकाइनोडर्मेटा, Echinodermata, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। Hemichordata, वेरी Chordata. गुड। अब हम देखेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मुझे ये बता दो कि इनवर्टिब्रेट्स कहाँ तक आते हैं? Hemichordate. हेमिकॉर्डेटा तक। एकाइनोडर्मेटा, हाँ, एकाइनोडर्मेटा तक इनवर्टिब्रेट्स हैं। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में आएगा पर वर्टिब्रेटा में, अच्छा उसके पहले ही है, ओके कॉर्डेटा। तो वो एक्चुअली हम अभी तक एकाइनोडर्मेटा तक गिनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो नोटोकॉर्ड का जो पोजीशन है आधा तो प्रेजेंट है। ओके यहाँ पे देखो आधा तो प्रेजेंट है ना, तो एकाइनोडर्मेटा तक इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे हम, और उसके बाद हम बोलेंगे कॉर्डेटा, या तो एकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे और फिर कॉर्डेट बोलेंगे, और कॉर्डेटा के आगे और एक चीज आएगी वर्टिब्रेट। टेबल देखते जाना, मेरे सवाल का जवाब देते जाना। कितने कौन सा फाइलम है जिसमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर है? निडारियंस सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थस से आगे के सारे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किसकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल है? पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा की। रेडियल सिमेट्री वाले कौन कौन से हैं? सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। करेक्ट। और बाकी सारे हो जाएंगे बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। सीलोम कहाँ पे एब्सेंट है? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सीडोसिलोमेट कौन से हैं? एसिहेल्मिन्थेस। ओनली एसिहेल्मिन्थस आर सीडोसिलोमेट्स, बाकी के सारे सिलोमेट्स हैं। अच्छा, कहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने मिलता है? सेगमेंटेशन इज सीन इन
सेगमेंटेशन नहीं समझे? एनिलिडा में देखने को मिलेगा सेगमेंटेशन और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एनिलिडा में जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। क्यों मेटामेरिक सेगमेंटेशन? क्योंकि वहां पे हर एक सेगमेंट में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि सीटे सब जगह प्रेजेंट है। इज माय स्क्रीन शेयर्ड? आई थिंक मेरा कनेक्शन चला गया था। ओके, स्क्रीन जाती रही। अभी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे। देखो, जो एनिलिडा है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट्स तो हैं, बट देयर आर ओनली 3 सेगमेंट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे ऑल टुगेदर एब्सेंट है? पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में एब्सेंट है। इनकम्प्लीट कहाँ पे है? निडारियंस एंड टीनोफोरा। निडारियंस एंड प्लेटीहेलमिन्थस में भी इनकम्प्लीट है, और एसीहेलमिन्थस ऑनवर्ड्स कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो ये एक ऑर्गन सिस्टम है ना, तो कहाँ से शुरू होगा? एनिलिडा से शुरू हो रहा है। So your circulatory system, if you see, it starts from annelida. उसके पहले circulatory system absent है. There are other ways of circulation. Okay. अब मुझे बताइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है? अगेन एनिलिडा से शुरू हो रहा है, एनिलिडा से। उसके पहले देयर आर अदर वेज ऑफ रेस्पिरेशन, स्किन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अब यहाँ पे मुझे बताइए, पॉरीफेरा में क्या है डिस्टिंक्टिव फीचर्स? पॉरीफेरा, am I audible children? यस मैम। आता है तो मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला जाता है, फिर से देखेंगे। पॉरीफेरा में क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स था? चलो बच्चों जल्दी। Body with pores and canals in walls. वेरी गुड, इट हैज गॉट बॉडी विथ पोर्स, उसकी कैनाल्स थी, और कैनाल्स में सेल्स थे जिनको बोलते हैं कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स। बहुत सारे पोर्स थे जिसको बोलते हैं ऑस्टिया, और एक बड़ी सी कैविटी थी जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। पानी कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है। निडारिया में क्या प्रेजेंट है? Nidoblast cells are present. स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, शॉक देने के लिए काम आते हैं, क्योंकि जब ये प्रेडेटर्स हैं तो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। टीनोफोरा में क्या है? complex for लोकोमोशन। टेंटिकल्स तो नहीं, सीलिया जैसे दिखते हैं, और इसका एक और खास बात है बायोल्यूमिनेसेंस, और ये एंटायरली मराइन हैबिटेट में रहते हैं। ओके, प्लेटीहेलमिन्थस में क्या है? फ्लैट बॉडी सकर्स। बॉडी है, सकर्स है। जनरली दे आर पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं इसमें एक्सक्रीशन के लिए। एसीहेलमिन्थस में क्या याद रखेंगे? Often worm shaped and elongated. वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, इलोंगेटेड बॉडी होती है, ये भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। एनिलिडा में क्या याद रखेंगे? body segmentation like rings. करेक्ट, रिंग्ड वॉर्म बोलते हैं। तो फ्लैट वॉर्म प्लेटीहेलमिन्थस, राउंड वॉर्म एसीहेलमिन्थस, और रिंग्ड वॉर्म एनिलिडा। ठीक है, तो इसकी बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। एग्जांपल है अर्थवॉर्म, डिटेल में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा, exoskeleton of cuticle jointed appendages. करेक्ट। आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब एपेंडेजेस, आर्थ्रो मतलब जॉइंट वाले एपेंडेजेस। जैसे देखिए आपका ये जॉइंट है ना, वैसे जॉइंट वाले एपेंडेजेस हैं उसके। एक्सोस्केलेटन है क्यूटिकल का, जिसको वो रेगुलरली शेड करते हैं, जिसको मोल्टिंग बोलते हैं। ओके, मॉल्युस्का, external skeleton shell usually तो ये present. ना सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं, जिनकी ज्यादातर, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, जैसे ऑक्टोपस है। तो ये क्या करते हैं, ये एक शेल सिक्रीट करते हैं, कैल्केरियर शेल, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल है। ओके, एकाइनोडर्मेटा,
presence of vascular water system, vascular system and radial ये symmetry. जनरली एक्सक्लूसिवली मराइन है, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है जो बहुत ही काम की चीज है। सब कुछ इससे होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, everything is done, locomotion is everything is done with water vascular system. Okay, hemichordata, worm-like with proboscis, collar and trunk. करेक्ट, worm like body, उसमें proboscis है, collar है और trunk है, ये भी जनरली मराइन ही होते हैं। chordata, Notochord, dorsal hollow nerve cord, gill slits with limbs or fins. सबके तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सो नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल एंड हॉलो, गिल स्लिट्स है एंड दे विल हैव आइदर लिम्स और फिन्स, टेट्रा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगी। कुछ हैं जो लिम्बलेस भी हैं, जो एम्फीबियंस में हैं। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी से एग्जांपल्स बता दो, पॉरीफेरा के एग्जांपल। Spongilla, Euspongia. ओके, सिलेंट्रेटा के, Adamsia, starfish, Medusa. उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो जो जनरली पॉलिप फॉर्म है वो ट्यूब जैसा है, मेड्यूसा अम्ब्रेला जैसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पर वो उसका एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा ओबेलिया, राइट? ओके, या तो हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, टीनोफोरा के एग्जाम्पल बताइए। Tinoplana, Pleurobrachia and Tinoplana. प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थस के, liverfluke, फेसिकोलम, ओके, एसीहेल्मिन्थस, Ascaris, Wucheria. यस, ब्यूकरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, सारे ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एनिलिडा, Neri, मैम सिर्फ एस्कारिस और बुचेरिया ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं। Peritima, Urodinaria. ओके, एक मिनट, ग्रीष्मा क्या कहना चाहते हो बेटा, रिपीट करो। मैम फ्लैटवर्म्स में एस्कारिस और बुचेरिया ही सिर्फ एंडोपैरासाइट्स होते हैं। हुकवर्म एक्सोपैरासाइट होता है। ओके, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स बताइए। Apis, Limulus, Culex, Lessifer. 2 तरह के एनिमल्स होंगे, ठीक है। देयर वुड बी मराइन आल्सो, सॉरी, देयर वुड बी एक्वेटिक आल्सो एंड देयर वुड बी टेरेस्ट्रियल आल्सो। तो जितने भी कीड़े हैं, मक्खी, मच्छर, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ये